Hello friends, today we are going to study about our new topic is humidity. इसके पहले की वीडियोस के अंदर हमने एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखा था और उसी के साथ साथ हमने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी समझने के पहले हम ये बात एक अच्छे से समझ लेते हैं कि अपने को पता है कि एटमॉस्फेयर अगर हम देखें या फिर अगर हम अर्थ देखते हैं तो अर्थ का तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 71% जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। ओके, तो अगर वाटर से कवर्ड है तो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे और कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी की हेल्प से हम वेदर की इंफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास ये होती है ह्यूमिडिटी की कि द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसकी मदद से हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर ह्यूमिडिटी। उसी की बेस पर हमारे पास ह्यूमिडिटी के दो टाइप्स है। तो फर्स्ट टाइप हम यहाँ पर देखेंगे कि वो हमारे पास है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और सेकंड हमारे पास रहेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों में क्या डिफरेंस है आज हम वो देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा हमारे पास एक मेथड है जिसके ज़रिए हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पर वाटर वेपर प्रेजेंट है। इस कंटेनर के पास अगर हम देखें इस कंटेनर के अंदर इसका जो वॉल्यूम है वो 4 मीटर क्यूब है। याद रखना है कितना वॉल्यूम है, 4 मीटर क्यूब। अगर हम इसके अंदर 16 किलोग्राम अगर वाटर वेपर को एंटर करते हैं, हमने वाटर वेपर को कितना ऐड किया, 16 किलोग्राम हमने वाटर वेपर को ऐड किया। हमारे पास एक्चुअल में उसका जो वॉल्यूम है, अगर हम उसका वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम इसका कितना था, 4 मीटर क्यूब। इसी की हेल्प से हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट भी निकाल देंगे। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला अगर यहाँ पर देखते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम। यानी हमारे पास कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर के ऊपर और उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम कितना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की क्वांटिटी कितनी थी, हमारे पास 16 किलोग्राम। ओके, इसके बाद अगर हम इसका वॉल्यूम देखते हैं तो इसका वॉल्यूम हमारे पास था 4 मीटर क्यूब। अगर 16 किलोग्राम और 4 मीटर क्यूब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 4 जा हमारे पास कितने आते हैं, 16। तो सिंपल से हमारे पास आंसर है 4। अगर अपने को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट देखना है तो बहुत सिंपल सा है। देखो सबसे पहले क्या था, किलोग्राम, जो हमारे पास वाटर वेपर था। उसके बाद वॉल्यूम हमने किसने बताया, मीटर क्यूब में। तो हमारे पास सिंपल सा यहाँ पर इसका यूनिट बन गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमारे पास कितना क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम, के का गिवन वॉल्यूम के ऊपर कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वहां पर हमारे पास प्रेजेंट है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड हमारे पास एक और रहेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हमारे पास कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये हमारे पास रेशियो के फॉर्म में होता है, एक परसेंटेज के फॉर्म में होता है। मीन्स परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखने से पहले एक चीज़ हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर प्रेजेंट है। उस कंटेनर के अंदर हमारे पास वाटर वेपर यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम ये कंटेनर के अंदर देखें तो टोटल वाटर वेपर जो एयर को पूरी तरीके से सैचुरेटेड कर सकता था तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, 100 किलोग्राम। यानी 100 किलोग्राम पे कोई भी हमारे पास यहाँ पर एयर रहती है तो वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर वाटर वेपर को जो इंटर कर रहे हैं ओनली 16 किलोग्राम हम यहाँ पर वाटर वेपर को इंटर कर रहे हैं। यानी इसके अंदर और वाटर वेपर की क्वांटिटी आ सकती थी। ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो ये एयर अनसैचुरेटेड है। ठीक है ना, तो उसी की बेस पर अगर आपने को परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए हम देखते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है कि एक्चुअली मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम
ओके, तो यानी हमारे पास एक गिवन वॉल्यूम के ऊपर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, 16 किलोग्राम। ओके, उसके बाद कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की यहाँ पर ज़रूरत थी हमारे पास कि एयर पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जाती थी, तो कितने हमारे पास होना था, 100। और इसी का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सिंपल सा आंसर क्या आता है, 60। ये 60 हमारे पास क्या रहेगा, परसेंट के फॉर्म में रहेगा। ये हमारे पास होती है क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी हमारे पास ये कंटेनर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हुई हमारे पास, 60%। और इसी के बेस पर हम बताते हैं कि एयर हमारे पास ह्यूमिड है या नहीं। अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की क्वांटिटी अगर हमारे पास 60% से ग्रेटर होती है, यानी हमारे पास अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है वो 60% से अगर ग्रेटर होती है, तो वो टाइम पर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो हमारे पास एयर है वो एयर कैसी है, ह्यूमिड है। ओके, समझ में आ गए ना। इसके बाद अगर हम देखें तो 60% से अगर हमारे पास ये वैल्यू लेस होती है, तो वो टाइम पर हम ये बताते हैं कि एयर आर नॉट ह्यूमिड, यानी यहाँ पर जो हमारे पास एयर है वो ह्यूमिड नहीं है। ह्यूमिड मतलब उसके अंदर नमी मौजूद नहीं है। तो ये टॉपिक था हमारे पास ह्यूमिडिटी में, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और साथ ही साथ हमारे पास क्या था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके।